नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 2 कलर का फ्लावर डिजाइन में डोरमेट बनाना बताऊंगी। और ये देखिए, इसको मैंने 28 फंदे में बनाया है। आप इसको कितना बड़ा और छोटा बना सकते हैं। और इस डोरमेट में 4 के सेट में हमें फंदे डालने हैं। जब भी आप फंदे डालेंगे तो 4 के सेट में। मैंने इसको 28 फंदे बनाए। आप इसको 28 फंदे का या 32 फंदे का और 36 फंदे का ऐसे ही बनाएंगे। और जितने ही उसी फंदे के हिसाब से। और यहाँ ये बीच की कली हमें इस हाफ कली में ही बनानी है। तो ये इस तरह से, ये देखिए, हमारा फ्लावर डिजाइन में डोरमेट बन के तैयार होगा। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा। ये मेरे 2 कलर हैं जिसका मैंने डोरमेट बनाया है फ्लावर डिजाइन में। और ये देखिए, इसमें मैंने 28 फंदे ये पीले रंग से डाल रखे हैं। डिजाइन हम पहली सिलाई से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, पहला फंदा हम उतार लेंगे, इस तरह से धागा घुमा के लेंगे। और एक फंदा और, तो ये 2 फंदे हमने बिना बिने उतार लिए। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी अपना ये दूसरा कलर। ये रेड कलर लगाऊंगी। तो इसको ऐसे बिन लेंगे। तो 2 फंदे हमने उतार लिए। तो रेड के फंदे 1 2, इस धागे को ऐसे ऊपर नीचे करके साथ में बिन लेंगे। 3 4, ये देखिए, एक बार मैंने ऊपर किया। और ये 5, फिर नीचे करूँगी, 6, फिर ऊपर 7, और ये बचा हुआ फिर नीचे 8। ये 8 मैंने बिन ली। और वो जो एक्स्ट्रा धागा था वो साथ में बिन लिया, वो कहीं अलग नहीं दिख रहा है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये मैंने रेड से 24 फंदे बिन लिए। और 2 फंदे येलो के यहाँ छोड़ देंगे। और 2 फंदे हमने यहाँ पे बिना बिने उतार लिए थे तो छोड़ दिए। अब यहीं से धागा पलट के आ जाएंगे ये सीधी साइड में। अब ये मैं रेड वाले फंदे, इनको हम, ये सीधी साइड है हमारी, तो इनको हम उल्टा उल्टा रेड से बिन लेंगे। और ये सारे फंदे अभी हम इनको यहाँ तक मैं बिनूंगी उल्टा उल्टा रेड के। अब ये देखिए, मैंने रेड के यहाँ तक फंदे बिन लिए ये सारे। और ये 2 फंदे अब हम छोड़ देंगे बिना बिने। तो ये 2 फंदे हमने सीधी साइड में, पहली बार तो हमने फंदा डाला था इसलिए मैंने इनको उतारा था उल्टी ही साइड में। लेकिन ये अब सीधी साइड में 2 फंदे छोड़ देंगे। तो ये अब हम सीधी साइड में भी इधर 2 फंदे छोड़ेंगे। और यहीं से सिलाई पलट के आ जाएंगे उल्टी साइड में। उल्टी साइड में हम सारे फंदे अब ये रेड वाले उल्टे उल्टे बिन लेंगे। इन सभी फंदों को हम इसी तरह से बिनेंगे उल्टा उल्टा। अब ये देखिए, हमने रेड वाले सारे फंदे बिन लिए। और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। अब यहीं से फिर सिलाई पलटेंगे। फिर अब ये हम फिर सीधी साइड में आ गए। तो अभी हमने 2 फंदे ये सीधी साइड में छोड़े थे और ये 2 फंदे हमने उल्टी साइड में छोड़ दिए। तो अभी हमारे दोनों तरफ 4 फंदे छूट गए हैं। अब ये हम फिर से सीधी साइड पूरा हम उल्टा उल्टा फंदे बिनेंगे। ये दोनों तरफ फंदे हम उल्टे उल्टे ही बिनते हैं। तो ये हम उल्टे उल्टे फंदे फिर से बिन लेंगे। अब ये देखिए, हमने रेड के फंदे बिन लिए और 2 फंदे अब हम और छोड़ देंगे। तो ये रेड के 4 फंदे छूट गए। अब ये सीधी सिलाई में 2 फंदे, अब सिलाई पलटेंगे, फिर उल्टी इधर आएंगे तो फिर 2 फंदे छोड़ेंगे। हमें इसमें दोनों तरफ 2-2 फंदे छोड़ने हैं। सीधी साइड में 2 फंदे ये ऊपर की तरफ और उल्टी साइड में नीचे की तरफ फंदे छोड़ने हैं। इसी तरह से हम फंदे पूरे छोड़ेंगे। बीच में 4 फंदे रह जाएंगे, तब हम आपको दिखाएंगे। सारे फंदे छोड़ देंगे, 4 फंदे रह जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है। अब हम पूरी सिलाई ऐसे ही बिनेंगे। इन फंदों को हम पूरा ऐसे बिनेंगे और 2 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे। तो हमारे अभी हमने यहाँ पे 2 2 4 2 6 फंदे छोड़े हैं। अभी हमारे यहाँ पे 4 छूटे हैं, तो 2 छोड़ देंगे तो 6 फंदे, दोनों तरफ 2-2 फंदे, मतलब बराबर फंदे छूट जाएंगे। इसी तरह से अब हम 4 फंदे के बाद आपको बताएंगे। अब ये देखिए, हमने यहाँ तक फंदे छोड़ दिए।
तो ये देखिए हमने कितने फंदे छोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने इस तरफ छोड़ दिए हैं। और ये देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने बिने और ये 2 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ेंगे, तो 12 फंदे हमारे इस तरफ भी छूट जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो दोनों तरफ हमारे 12 फंदे छूट गए। और यहीं से सिलाई पलट के अब हम फिर से आएंगे ये सीधी साइड। तो ये देखिए अब फिर से यहाँ पे हम इस साइड आएंगे, तो 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमारे हैं, इनको हमें छोड़ना नहीं है। अब 2 फंदे हम यहाँ से बिना बिने उठाएंगे। तो ये देखिए, तो ये 2 फंदे हमने ये बिना बिने ले लिए, तो हमारे यहाँ पे 6 फंदे हमने बिन लिए। और इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और यहाँ से सिलाई पलट लेंगे। और ये देखिए इस फंदे को हम इसमें उतार लेंगे और सारे फंदे हम उल्टा ये बिन लेंगे बाकी। तो ये देखिए हमने 1 फंदा बिना, 2 3 4 5 6 फंदे हमने बिन लिए और 2 फंदे हम इस तरफ से लेंगे। तो एक बार हमने ये सीधी साइड में 2 फंदे उठाए, अब हम 2 फंदे ये उल्टी साइड से उठाएंगे। तो ये 2 फंदे बिना बिने ले लेंगे, तो 7 8 फंदे हो गए। और इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट के फिर से आ जाएंगे सीधी साइड में। और ये देखिए फंदा, इसको हम उतार लेंगे। अब ये पूरे फंदे बिनेंगे, तो अब ये 1 फंदे पे हमने लूप लगा दिया, बाकी जो फंदे हमने बिने थे वही फंदे बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 फंदे हम बिना बिन लेंगे, तो ये 9 10, ये 10 फंदे हो गए। तो अब ये हमने सीधी साइड से 2 फंदे उठा लिया, इस फंदे पे हम फिर लूप लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे सिलाई पलट के आ जाएंगे फिर से उल्टी साइड में। तो अभी हमने 10 फंदे बिने हैं, इसको इसी में उतार देंगे। तो बिने हुए फंदे हम पूरे बिन लेंगे, ये देखिए इसी तरह से। और ये पूरे हमने 10 फंदे बिनेंगे और 2 फंदे पे जो हमने लूप लगाया था वो 2 फंदे हम फिर से उठाएंगे बिना बिने। तो ये देखिए हमारा ये फंदा लूप लगा हुआ है, ये इस तरह से दिखेगा। और ये देखिए 1 2 फंदे हम फिर से ले लिए बिने बिने। तो ये बीच में ये इस तरह से गैपिंग आती है, तो इस तरह से गैपिंग ना आने के कारण हम इस पे लूप लगाते हैं और ये इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से ऐसे, और यहाँ से इसको इसी में पिना देंगे। और ये देखिए सीधी सिलाई पूरी ऐसे बनेगी। तो अब हम बाकी के सारे फंदे, 2 फंदे उल्टी साइड से और 2 फंदे सीधी साइड, इसी तरह से उठाएंगे पूरे, यहाँ तक फंदे उठा लेंगे। जब येलो के फंदे उठाना होगा तब मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए हमने यहाँ तक फंदे उठा लिए, ये सारे फंदे। अब ये 2 फंदे, इनको भी हमें ये रेड के फंदे हमने उठा लिए। तो हमने ये सीधी साइड से सारे फंदे रेड के उठा लिए। अब हमें येलो के फंदे पे लूप लगाना है, तो हम किस तरह से लगाएंगे, इस धागे को ऐसे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और इसको येलो वाले को क्रॉस में लाएंगे, इस तरह से खींच के आएंगे और इसको इसी में ऐसे ये फंदा उतारेंगे और ऐसे लूप लगा लेंगे और यहीं से सिलाई पलट के आ जाएंगे। अब हम फिर से उल्टी साइड में, तो उल्टी साइड में ये फंदा उतार लेंगे। तो अब इस फंदे पे लूप लगाया, तो इस धागे को ऐसे खींचेंगे और ऐसे कर देंगे और ये इसको टाइट करके हम रेड वाला फंदा टाइट बिन लेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे लूप लग जाता है। और ये सारे फंदे अब हम उल्टा उल्टा ये रेड वाले यहाँ तक बिनेंगे, पूरे रेड फंदे, क्योंकि अब पूरे रेड के हमने ये सीधी साइड से उठाए, क्योंकि हमने पहली बार फंदा सीधी साइड से ही छोड़ा था, क्योंकि ये ऊपर की तरफ से हमने जब फंदे डालने के बाद में 2 फंदे हमने उतार लिए थे। तो सेम उसी तरह से ये हमारी सीधी साइड हुई थी। तो अब हमें इसी तरफ से ये यहाँ तक पूरे रेड के फंदे बिनने हैं। तो ये रेड वाले सारे फंदे अब हम उल्टा उल्टा बिन देंगे। अब ये देखिए हमने पूरे फंदे ये रेड वाले अब ये बिन लिए। अब हमें ये 2 फंदे बनने हैं जिसमें हमने इस पे लूप लगाया था। इस धागे को पीछे करेंगे और अब ये हम येलो वाले को, अब ये हमारी ये देखिए ये अब हम उल्टी साइड में हैं, तो इस फंदे पे हमें लूप लगाना है। तो ये फंदे को हम ऐसे ही रेड से लूप लगाएंगे, ये नीचे की तरफ है, ये हमारा ये नीचे की तरफ है, इस पे हम ये रेड वाले से लूप लगा देंगे और इसको इसी में ऐसे पिरो देंगे। अब इसको टाइट करेंगे
और सारे फंदे अब हम ये रेड वाले पूरे यहाँ तक बिन लेंगे, उल्टा उल्टा। ये सीधी, अब ये देखिए हमारी सीधी साइड है। अब ये देखिए हमारी कली भी कंप्लीट हो रही है। अभी हम पूरे रेड के फंदे इसी तरह से उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हम रेड वाले सारे फंदे हमने ये उल्टा उल्टा बिन लिए। तो इस फंदे पे हमने येलो से लूप लगाया था, तो इस धागे को पीछे करेंगे ऐसे और इसको खींच के आगे लाएंगे टाइट करके, और ये 2 फंदे हम बिन लेंगे येलो से, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से अब हम सिलाई पलट के फिर उल्टी साइड में आएंगे। उल्टी साइड में आने पे ये देखिए ये फंदा हम उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे, और ये फंदे अब मैं पूरी लाइन यहाँ तक, ये पूरे 28 फंदे अब हम पूरे येलो से बिनेंगे। तो अभी ये देखिए हमने ऐसे पूरी लाइन अब हमको लास्ट तक पूरे फंदे, अब हम जैसे हमने 2-2 करके यहाँ पे छोड़े थे वैसे 2-2 उठाते हुए यहाँ तक आ गए। अब ये हमारी पूरी एक कली कंप्लीट हो गई है। तो अब इसको हम पूरा येलो से लास्ट तक यहाँ तक बिन लेंगे इसी तरह से। अब ये देखिए हमने पूरे रेड वाले फंदे येलो से बिन लिए। अब ये 2 फंदे येलो के हैं, तो इनको भी हम पूरा बिन लेंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी एक कली अब ये कंप्लीट हो गई है, ये इस तरह से। अब अब हम आ गए हैं यहाँ पे, ये हमारी ये सीधी साइड आ गई। अभी हमने पूरी बिन ली सीधी साइड। अब हम आ गए फिर से, ये देखिए, तो ये इस तरह से। अब हम ये सीधी साइड में आ गए, तो ये सीधी साइड में इस फंदे को हम उतार लेंगे और इसको खींच के टाइट करके सारे फंदे अब हम यहाँ लास्ट तक उल्टा उल्टा बिन लेंगे। इन सभी फंदों को अब हम इसी तरह से लास्ट तक उल्टा उल्टा बिनेंगे। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन लास्ट तक उल्टा उल्टा ये बिन लिया। तो ये अभी हमारी एक कली तो ये बन गई है, मगर हाफ डिजाइन बन के तैयार हो गई है। अब हमें इस तरह से इसको डिजाइन को पूरा करने के लिए अब हमने इस पे 28 फंदे डाले थे, तो 28 फंदे का आधा 14 फंदे, उस 14 फंदे के भी आधे हम करेंगे 7। तो इन 7 फंदों को हम येलो कलर से घटा देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये 2 फंदे का एक लेंगे, 1 2 3, और इसको भी हम साथ में लेते हुए इस तरह से चल पड़ेंगे, 4, ऐसे एक बार ऊपर एक बार नीचे करके इसको भी ले लेंगे, 4 बिनने। अब इसको 5, फिर इसको ऐसे कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, 6, और ये फंदा, तो 7 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं इस तरह से। यहाँ पे कली में 7 फंदे हटा दिए। तो अब ये देखिए हमने 7 फंदे घटा दिए हैं। इसमें हम जितना बड़ा वीडियो बनाएंगे तो इसमें फंदे डालने के लिए हमें 4 के सेट में फंदे डालने पड़ते हैं। तो जैसे हमने इसमें 4 के सेट के हिसाब से 28 फंदे डाले, और अब हमें 4 के सेट के हिसाब से 32 फंदे डालने पड़ेंगे। तो आप अगर इसको 32 फंदे का बना रहे हैं तो उसके हाफ फंदे होते हैं 16 के आधे 8। अभी हमने यहाँ पे 7 फंदे घटाए हैं, तो उसके अगर आप 32 फंदे का बना रहे हैं तो 8 फंदे यहाँ पे घटाएंगे। इसी तरह से इसका रेशियो तैयार करना है, आप कितना भी बड़ा बनाए इसी तरह से। तो जो हमने 7 फंदे घटाए हैं ये एक लाइन में, अब इन 7 फंदों को हमें बढ़ाना है। तो हम किस तरह से फंदा बढ़ाएंगे ये हम देखो बता रहे हैं। ऐसे हम फंदा बढ़ाते हैं तो ये लूज हो जाता है, इसको मैं आपको दूसरी तरह से फंदा बढ़ाना बताएंगे। अब वैसे तो मैं अब ये पहला फंदा, ये बीच में हमारे गैपिंग हो रही है, तो इसलिए हम इस फंदे के देखिए ये 2 फंदे के बीच से ऐसे फंदा बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से खींच के ढीला रखेंगे, इतना ढीला, और इसको इसमें पिरो देंगे। तो अभी हमने एक फंदा हमारा ये बढ़ गया। अब इसको फिर इस तरह से, अब हम वो 2 फंदे ने अभी जो बढ़ाया हुआ फंदा उसी के अंदर डालेंगे और इसको ऐसे बीन लेंगे, फिर ऐसे लूज रखेंगे। तो ये 2, और फिर इसको फिर उसी के अंदर से डालेंगे, और ये देखिए इस तरह से 3, फिर इसको ऐसे लूज रखेंगे। 3 फंदे हमने बढ़ाए। अब इस बढ़े हुए फंदे के ये देखिए इधर किनारे से डालेंगे 3, ये 4, फिर इसको इसी में पिरो देंगे, फिर इसके बीच से निकालेंगे 5, फिर इसको इसी में पिरोएंगे, फिर इसके बीच से निकालेंगे 6, इसको देखिए इसमें ढीला ही रखेंगे, इसमें पिरो देंगे, फिर इसके बीच से एक बार निकालेंगे
तो 7 फंदे बिने और एक हम एक्स्ट्रा निकालेंगे, तो ये 7 फंदे हमने जो बढ़ाने तो बढ़ा लिए, एक एक्स्ट्रा फंदा 8। ये 8 फंदा जो हमने लिया है इसको हम क्या करेंगे, देखिए हम बता रहे हैं तभी हमारी डिजाइन का सही से फंदा है। अब ये फंदा जो हमने लिया वो इस तरह से रहता है, तो इसको, इस फंदे को इसके अंदर से निकालेंगे। ये देखिए, तो टोटल हमने जो 7 फंदे घटाए थे यहाँ पे, वो 7 फंदे अब हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। अब हमको डिजाइन फिर उसी तरह से करना है। तो ये हम अब ये हमने जैसे शुरू में फंदे डाले थे, तो सेम उसी तरह से अब हमारे यहाँ पे डले हुए फंदे हैं। तो अब मुझे हाफ फंदे लेना है, तो ये 2 फंदे हम बिना बिने उतार लेंगे जैसे पहली सिलाई में किया था। और अब ये हमें रेड वाले फंदे यहाँ से बिनना है। तो ये देखिए 2 उतार लिए हमने, तो अभी हमने 28 फंदे का बनाया है, तो हम इसमें 14 फंदे, तो ये देखिए ये 2 उतारे, 1 फिर ये करेंगे 2 और इस धागे को इसी में ऊपर नीचे करके बिन लेंगे। तो ये 3 4 5, इस फंदे को इसी में बिन लेंगे। तो ये 5 6 7, ये 7 फंदे वो हैं जो हमने, ये 7 हो गए, और 8 9 10 फंदे हमने ये रेड के बिने हैं, और ये 2 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए, तो ये 12 और 2 फंदे अब हम यहाँ पे छोड़ देंगे, तो हमारे हो जाएंगे 14। तो ये 14 फंदे हो गए, तो ये 10 और 2 फंदे और बिन लेंगे, 11 12, तो हमने यहाँ से 12 फंदे बिने और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो ये हमने रेड के, वैसे तो मैं 14 फंदे हैं, तो ये 12 फंदे हमने बिन लिए और ये 2 फंदे येलो के, और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये पूरी लाइन हम ऐसे उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे सभी फंदों को। ये देखिए, ये हमारी सीधी सिलाई है। इन फंदों को हम अब यहाँ उसी तरह से देखिए हमको फंदे छोड़ने हैं जैसे हमने यहाँ पे छोड़े, तो उस बार हमने ये 2 येलो के फंदे उतार लिए थे जैसे बिने थे। अब ये 2 फंदे हम रेड के छोड़ेंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। अब आ जाएंगे सीधी साइड। सीधी साइड में फिर ये फंदे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो जैसे हमने हमने उस बार हमने ये सीधी साइड में फंदे छोड़े, और ये देखिए हमारी ये उल्टी साइड है, ये डिजाइन आपको दिख रही होगी। यहाँ पे भी हमने 2 फंदे ये रेड के छोड़ दिए। अब सीधी सिलाई तो पूरी हमें फिर ऐसे ही बनाना है, उल्टा उल्टा। तो 1 2 3 4 5 6 फंदे बिनी और 2 फंदे हम फिर बिना बिने छोड़ देंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे 4 फंदे रेड के छूट गए और यहीं से हम फिर सिलाई पलटेंगे। ये देखिए, तो अभी हमने फिर अब हमको 6 फंदे अभी हमारे बाकी, 1 2 3 4 फंदे बिनेंगे और 2 फंदे हमने छोड़ दिए। तो अभी दोनों तरफ हमारे रेड के 4 फंदे छूट गए, 4 ये इस तरफ और 4 इस तरफ, और यहीं से सिलाई पलट लिया। फिर सीधी साइड में 1 2 3 4, ये 4 फंदे और 2 फंदे जो हमने छोड़े थे वो बिन लेंगे। तो 5 6 फंदे बिना और इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगा देंगे और यहीं से सिलाई पलटेंगे। फिर आ जाएंगे उल्टी साइड, फिर इसको इसी में पिरो देंगे और बाकी फंदे हम बिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदे ये ले लेंगे, 7 8 फंदे लिए और इस फंदे पे हम फिर लूप लगाएंगे इस तरह से, और यहीं से सिलाई पलट के फिर आ जाएंगे सीधी साइड। सीधी साइड में सारे फंदे बिनेंगे। अभी हमारे 2 फंदे हैं, इस पे हमने लूप लगाया है, तो इस बार हमें ये 2 फंदे उठाना है, तो इसको इसी में पिरो देंगे और सारे फंदे हम उल्टा उल्टा ये बिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए हमने बिन लिए और यहीं से अब हमें सिलाई पलट के इस तरह जाना है और अब हमें येलो फंदे भी लूप लगाना है। तो किस तरह से लगाएंगे, उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे लगाया था। तो इस धागे को पीछे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे और येलो वाले को ऐसे लूप लगा देंगे और सिलाई पलट के
अब हम आ जाएंगे ये उल्टी साइड में, फिर इसको इसी में पिरो देंगे और ये धागा ले, इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके बीन देंगे, तो यहाँ पे ये कस जाता है, तो डिजाइन एकदम सफाई से आती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने बिने। अब इस फंदे पे हम लूप लगाएंगे इस तरह से। तो जो हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब यहाँ पे 2 फंदे उठा भी लिए। अब ये हमने 12 फंदे उठा लिए, फिर इसको इसी में पिरो देंगे और ये सीधी सिलाई पूरी बनाएंगे। रेड वाले सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बीन लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब ये रेड के हमने सारे फंदे बीन लिए, धागा पीछे और इसको खींच के आगे लाएंगे और ये 2 फंदे हम येलो वाले फिर से बीन लेंगे, ये देखिए। अब ये 2 फंदे येलो वाले हमने बीन लिए। अब सिलाई पलट के हम फिर से आ गए उल्टी साइड में। उल्टी साइड में देखिए फिर से इस फंदे को हम उतारेंगे, धागा ऐसे खींच के लेंगे और ये एक फंदा। अब हम सारे फंदे येलो से बीनेंगे, तो हमने एक फंदा उतार लिया, एक बीन लिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये हमने 14 फंदे बीन लिए और एक ये 15 और इस फंदे पे हम लूप लगा के यहाँ से चलेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम लूप लगा और सीधी सिलाई पूरी यहाँ तक उल्टा उल्टा बीन लेंगे, तो इसको इसी में पिरो देंगे और बाकी फंदों को अब हम 14 जो फंदे हमने बीने थे, इन सारे फंदों को अब हम उल्टा उल्टा बीन लेंगे पूरी यहाँ तक। अब ये देखिए हमने सारे फंदे येलो वाले बीन लिए। अब सही में हमारी एक कली अब पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करना है, तो किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे ये देखिए। तो अब हमने 7 फंदे, अब ये हमने 28 फंदे का है, तो उसके हमने आधे 14 के आधे 7, तो 7 फंदों को हम फिर से घटाएंगे। ये देखिए 2 फंदे का एक, ये 2 का एक किया इस तरह से, फिर 2 का एक, इसको हम साथ में लेते हुए बीनेंगे। 2 का एक, तो 2 फंदे हमने घटा दिए, 2, इसको इस तरह से करेंगे, 3, फिर इसको इस तरह से और 2 फंदे, 4 5 6 और ये एक 7। अब हमने 7 फंदे फिर से घटा दिए, तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये कली आई कंप्लीट। अब इन 7 फंदों को इसको इसी में पिरो देंगे, फिर उसी तरह से हमें करना है। जो 7 फंदे हमने यहाँ पे घटाए हैं, उन 7 फंदों को हमें फिर बढ़ाना है। तो फिर हम ये इस फंदे से नहीं स्टार्ट करेंगे, इस फंदे से, ये 2 फंदे के बीच से, ये दूसरे फंदे से, और इसको ऐसे खींच के ये देखिए लूज लाएंगे, इस तरह से ढीला सा निकालेंगे और इसको इसी में ऐसे पिरो देंगे। तो हमने एक फंदा भी बढ़ा लिया, फिर इसको इसके बीच से निकालेंगे धागा, फिर इसको ऐसे। तो अब हम काउंट करेंगे कि हमने कितने फंदे, अभी हमारा ये एक फंदा एक हो गया है, ये 2, इसको फिर इसी में पिरोएंगे, फिर इसके बीच से ही निकालेंगे इसी फंदे से, 2 3, इसको देखिए इस तरह से लूज ही रखना है, 3, फिर इसके बीच से ऐसे निकालेंगे, 4, फिर ऐसे 5, 6, इसको 7 ऐसे और ये 8। तो हमने 7 फंदे किए थे, अब ये हमने 8 फंदे इसमें बढ़ाए हैं। हमें एक फंदा एक्स्ट्रा उठाना पड़ता है, इसलिए इस किनारे। अब इस फंदे को हम ये देखिए इस पीछे वाले को इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, तो हमारे ये 7 फंदे जो हमने घटाए थे, वो 7 फंदे अब ये बढ़ गए। तो इस तरह से फंदे बढ़ाने में हमारी डिजाइन भी एकदम सही से आती है, नहीं बल्कि इस इधर फंदे बढ़ाने में हमें दिक्कत भी होती है। तो हम अगर इस तरह से फंदे बढ़ाते हैं तो बिनने में वो एकदम ढीला हो जाता है और फिर यहाँ पे एकदम बड़ा सा धागा निकल आएगा। तो अब हमने ये एक कली कंप्लीट। अब हमें यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करना है, तो दूसरी कली सेम उसी तरह से जैसे हमने नीचे फंदे उठाए थे। अब ये हमारे टोटल 28 फंदे हो गए। अब ये 2 फंदे हम इस तरह से उतार लेंगे बिना बिने, और यहाँ पे मैं लगाऊंगी रेड कलर। तो रेड कलर अभी हमारा ये इस तरह से है, तो इसको हम ऐसे पकड़ के इस तरह से
बिन लेंगे। तो एक, अब इसको एक बार हम इस धागे में ऊपर चढ़ाएंगे सिलाई के, 2 और एक बार ऐसे नीचे 3 और इसको इस तरह से 4 5। तो ये इसको इसी तरह से हम पूरा बिनेंगे। 6 7 ये हो गए। 8 9। अब ये हम सारे फंदे यहाँ तक बिनेंगे और ये 2 फंदे हम फिर से बिना बिने छोड़ेंगे। ये सारे फंदों को अब हम उस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने ये सारे फंदे येलो वाले बिन लिए। अब रेड के हम ये देखिए पूरे फंदे हमने रेड से और 2 फंदे यहाँ पे छोड़ दिए बिना बिने और यहाँ से सिलाई पड़ रही। तो अब हमने ये कली जैसे मैंने नीचे बनाया था सेम उसी तरह से रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो इसी तरह से हम रिपीट करेंगे तो ये हमारा बहुत एकदम कमल के फूल की तरह ये डिजाइन बन के तैयार होगी और पूरा बहुत सुंदर डिजाइन से ये हमारा डोरमेट बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने जिस तरह से आपको बताया था सेम इसी तरह से रिपीट करके और ये देखिए मैंने कितना सुंदर ये डोरमेट बना के तैयार किया है। अब ये देखिए जो हमारे हमने ये यहाँ पे 7 फंदे घटा दिए, बाकी के फंदे अब हम पूरा ऐसे घटा देंगे येलो से। ये देखिए इस तरह से सारे फंदों को हम 2 फंदे का एक फंदा, ये 2 का एक, 2 का एक करके ये 2 फंदे का एक और सारे फंदे लास्ट तक हम येलो कलर से ऐसे ही घटाएंगे। 2 का एक, 2 का एक करके सभी फंदों को हम घटाएंगे। अब ये देखिए इसी तरह से हमने 2 का एक करके सारे फंदों को हमने घटा दिया। ये देखिए अब ये देखिए हमारा ये इस तरह से कितना ये सुंदर ये देखिए फ्लावर में ये डोरमेट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए अब यहाँ पे हम यहीं से ये हाफ कली से यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से सिलाई मार देंगे। तो ये हमारा ये इस तरह से डोरमेट बन के तैयार होगा। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों।